स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनता दरबार लगाया, जहां उन्होंने सरकारी आवास पर सभी लोगों की एक एक कर सभी समस्याओं को सुना और अधिकारियों को समस्याओं के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। बीते 3 दशक से यूपी की सत्ता से बाहर कांग्रेस एक नए प्रयोग की तरफ बढ़ चुकी है। बीजेपी की राह पर कांग्रेस 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बूथ स्तर तक कमेटी का गठन करेगी। कांग्रेस के सूत्र बताते हैं कि प्रदेशाध्यक्ष अजय राय जल्द ही उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नई टीम का ऐलान भी करेंगे। 3 महीने में 3 बड़े ऐलान हो सकते हैं। पहला ऐलान ये हो सकता है कि प्रदेश की नई टीम का ऐलान होगा। दूसरा ऐलान ये हो सकता है कि 75 जिलों और 840 ब्लॉकों में कमेटी बनेगी और तीसरा ऐलान ये हो सकता है कि यूपी कांग्रेस में प्रांतीय अध्यक्ष की व्यवस्था समाप्त होगी। तो आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही कि कांग्रेस अगले 3 महीनों में कई बड़े ऐलान कर सकती है। ऐसे में आपको बता दें कि आगामी चुनाव को लेकर के एक नई टीम की आधारशिला रखी जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से अब कांग्रेस में नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष अजय राय लगातार नई टीम खड़ी करने की प्रयासों में लगे हुए हैं और ऐसे में अब कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस अब भारतीय जनता पार्टी की राह पर है, यानी कि कुल मिलाकर के अब कांग्रेस भी पार्टी को मजबूत करने के लिए बूथ स्तर पर काम करने जा रही है। ऐसे में 3 महीने में 3 बड़े बदलाव होने की बात भी सामने आ रही है। तो 75 जिलों और 840 ब्लॉकों में कमेटी भी बनाई जा सकती है। 3 बड़े ऐलानों में जहां पहले ऐलान की बात की जा रही है कि एक नई टीम खड़ी की जा सकती है, दूसरा ऐलान बताया जा रहा है कि 75 जिलों और 840 ब्लॉकों में कमेटी का गठन हो सकता है। तो ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। टीएन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, अब जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि अगले 3 महीनों में कांग्रेस 3 बड़े ऐलान यानी कि 3 बड़े बदलाव करने जा रही है, फिलहाल इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट मिल रही है? टीएन, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो आपको बता दें कि कांग्रेस में अगले 3 महीने में 3 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। ऐसे में जहां जानकारी के मुताबिक 75 जिलों और 840 ब्लॉकों में कांग्रेस कमेटी गठित करने जा रही है। इसके अलावा प्रदेशाध्यक्ष अजय राय नई टीम खड़ी करने की कवायद भी शुरू कर चुके हैं। तो बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करने की तैयारी अब कांग्रेस शुरू कर चुकी है और ऐसे में अब ये जानकारी सामने आ रही है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की राह पर है, यानी कि जिस तरीके से बीजेपी बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत कर रही है, ऐसे में अब कांग्रेस भी इसी राह पर चलते हुए अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए बूथ स्तर तक काम कर रही है। कांग्रेस अगले 3 महीने में इन 3 बड़े बदलावों का ऐलान भी कर सकती है। आपको बता दें कि जिस तरह से जल्द ही अब चुनाव का समय नजदीक आ रहा है और ऐसे में सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। हर स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की कवायद शुरू हो चुकी है। तो वही कांग्रेस ने भी अब कहीं ना कहीं बीजेपी की राह पर चलना शुरू कर दिया है। जहां बीजेपी एक तरफ लगातार बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत कर रही है, तो वही अब कांग्रेस भी बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए पार्टी में ताल मटोल शुरू कर चुकी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। टीएन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अब जानकारी सामने आ रही है कि कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अजय राय एक नई टीम खड़ी करने की राह पर चल चुके हैं, फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल रही है और किस तरीके से अब कांग्रेस पार्टी को मजबूत करती नजर आ रही है? देखिए, अजय राय जागृतिक जब से अध्यक्ष बने हैं तभी से उन्होंने जो है उठापटक शुरू कर दी है और उनका सीधा फरमान जारी कर दिया उन्होंने कि जो कार्यकर्ता हैं वो एकजुट होकर काम करें और किसी तरह पर जो है वो लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब 24 तारीख को लखनऊ में उन्होंने बैठक बुलाई है, जिसमें सारे पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक और सारे पदाधिकारी उनको उन्होंने तलब किया है और उनके साथ बैठक करेंगे और उसमें कड़ा संदेश देंगे कि गुटबाजी नहीं चलेगी और पार्टी जो है बूथ स्तर से लेकर के ब्लॉक स्तर तक जो है मेंटेन करे अपने को और नए कार्यकर्ताओं को जो छूटे हुए उनको जोड़े और जिससे जो है वो पार्टी को स्टैंड दे सके और लोकसभा में भाजपा को टक्कर दे सके।
और इसी को लेकर के जो पहले जो है ब्रजलाल खाबरी हटाए भी गए, क्योंकि वो उस तरह काम नहीं कर पा रहे थे जितना उनका जो हाईकमान चाहता था। तो अब उम्मीद की जाए अजय राय चूंकि धरातल से जुड़े हुए नेता माने जाते हैं, तो इसलिए और संघर्षशील भी हैं, तो इसलिए कांग्रेस का विश्वास है कि ये बेहतर जो है व्यवस्था प्रबंधन करेंगे और ये कांग्रेस की नैया को शायद आगे बढ़ा सके। जी बिल्कुल टीएन, और जिस तरीके से जानकारी ये भी सामने आ रही है कि 75 जिलों और 840 ब्लॉकों में कांग्रेस कमेटी भी बना सकती है। ऐसे में अब कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक तरफ बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करती है, तो वहीं अब कांग्रेस भी इसी नक्श कदम पर चल रही है और पार्टी को मजबूत करने में जुटी है। हाँ, ऐसा ही कर रही है कि जो है अजय राय ने पहले दिन ही कहा कि ब्लॉक स्तर से लेकर के और जो है जिला स्तर तक जा करके और एक एक बूथ को जो है देखेंगे कैसे जो है कार्यकर्ता छूटे हुए हैं उनको भी जोड़ेंगे, कि तमाम लोग कांग्रेस के साथ छोड़ चुके हैं लेकिन अभी उनके मन में कांग्रेस के प्रति अगर पॉजिटिव रिएक्शन है तो उनको भी जोड़ना चाहते हैं। तो ये भाजपा के पैटर्न तो चलेंगे ही, क्योंकि अजय राय भी जमीनी नेता है और एकदम जो है नीचे के लोगों जुड़ के चलते हैं। तो इससे उम्मीद की जा रही है कि भाजपा के पैटर्न में चलेंगे और उसी तरह कार्यकर्ताओं बूथ स्तर पर अपने को मेंटेन करेंगे, ताकि चुनाव में जो है अगले जो है ये लोकसभा चुनाव में कांग्रेस भाजपा को और दूसरी पार्टियों को टक्कर दे सकें। जी बिल्कुल टीएन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड के नंगला राई गांव में पहुंचे। वहां सैकड़ों ग्रामीणों ने फूलमाला और ढोल नगाड़ों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान संजीव बालियान ने अंबेडकर पार्क में आयोजित सभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने दलित समाज के लोगों के लिए बारात घर बनवाने की घोषणा की। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि भाजपा सरकार बिना भेदभाव के कार्य कर रही है, जो भी योजना चला रही है वो हर वर्ग के लिए है। लेकिन वैसे तो सब गांव में एक सांसद को जाना चाहिए। जब काफी दिन हो जा मेरा मन कर जा, साल डेढ़ साल होते मैं एक गांव में एक चक्कर लगाया हूँ। बहुत स्नेह प्यार से आज मिले। एक बहुत पुरानी मांग थी जो ऐसी समाज ने जमीन खरीदी है और कोई बारात घर नहीं था। गांव में गरीब व्यक्ति शादी करे तो हमारी सांसद से बारात घर का एक प्रावधान इनका अगले महीने से काम शुरू होगा। एक रास्ते की बात आई, छोटा भाई ब्लॉक प्रमुख अक्षय पंडित को कहा गया है रास्ते का प्रबंध वो करेगा। तो आज तो एक मिलने जुलने का प्रबंध था। बहुत बड़ी संख्या में माताएं बहनें आई, सबने आशीर्वाद दिया। धन्यवाद। पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ललितपुर पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की तमाम योजनाएं गिनवाई और कहा कि अब बुंदेलखंड अवैध तमंचों के नाम से नहीं जाना जाएगा। बावजूद इसके अब बुंदेलखंड को लोग ऑटोमेटिक राइफल के नाम से जानेंगे। और क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। 17 एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, आज डिफेंस कॉरिडोर। अब तमंचा, अवैध तमंचा पहचान नहीं बनेगा, अब ऑटोमेटिक राइफल। अब पाकिस्तान में अगर बम गिरेगा आतंकियों के खिलाफ, वो बुंदेलखंड का धरती का बना हुआ होगा। ऑटोमेटिक राइफल जो कहर बढ़ पाएंगी पाकिस्तान की सीमाओं में या चाइना के खिलाफ, अगर जरूरत पड़ती है तो बुंदेलखंड का जो डिफेंस कॉरिडोर है उसके अंदर आयुध कारखाना जो खुलने जा रहा है उसके अंतर्गत होगा। आज बदलाव बुंदेलखंड है। पहले गड्ढे में सड़क और सड़क में गड्ढा होता था, आज एक्सप्रेसवे वाला बुंदेलखंड बन रहा है। मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोकदल के जिला मुख्यालय पर युवा क्षेत्रीय अध्यक्ष आसिफ चौधरी पहुंचे। रालोद के जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों ने फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान आसिफ चौधरी ने युवाओं से संवाद कर 2024 के चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करने की बात कही। उन्होंने कहा कि युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदन चौहान के नेतृत्व में लगातार युवा वर्ग रालोद से जुड़ रहा है और जल्द ही युवा की कार्यकारिणी का विस्तार किया जाएगा। हम सब लोग राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं। आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी के निर्देश पर हम सब लोग काम कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं और हमारे युवा साथियों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज भाई कासिम चौधरी जी हमारे बीच में आए और आप सब लोगों का स्वागत भी किया। संगठन को हमें मजबूत करना भी है, जमीन तक लेके जाना है। 24 का चुनाव हमारे सर पर है।
उत्तर प्रदेश हज कमेटी के अध्यक्ष मोहसिन रजा ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद के हिंदू वाले बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हम सब हिंदुस्तान में रहते हैं और मैं एक मुस्लिम परिवार से हूं, लेकिन हमारी संस्कृति हिंदू है क्योंकि हम सब हिंदुस्तानी हैं। इसके साथ ही मोहसिन रजा ने कहा कि बहुत से लोग कन्वर्टेड भी हैं, इसमें इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जो बाहर से आकर यहाँ बसे हैं, जैसे कि हम जैसे लोग भी, जो हमेशा हिंदुस्तान के ऋणी हैं। हिंदुस्तान के लिए हम अपना बलिदान तक देने को तैयार हैं, क्योंकि हिंदू संस्कृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। और जहां तक बात भगवा रंग की है, तो वो प्रकाश का प्रतीक रंग है और हम उसका पूरा सम्मान करते हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि हिंदुस्तान के अंदर हम सब, मैं मुस्लिम परिवार से आता हूं, लेकिन हमारी संस्कृति जो है वो हिंदू है। तो इस बात को तो हम मानते हैं क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। उन्होंने कोई बात और भी कही है। अब बहुत से लोग हैं जो कन्वर्टेड भी हैं, इसमें कहीं इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जो बाहर से आकर बसे, जिसमें हम जैसे लोग हैं जो हमेशा बाहर से आए और हिंदुस्तान के ऋणी हैं कि हिंदुस्तान ने हमें सराहा और हिंदुस्तान ने सर आंखों पर रखा है, इसलिए हम हिंदुस्तान के लिए अपना बलिदान तक देना चाहते हैं। हम ऐसे लोग हैं क्योंकि हिंदुस्तान, हिंदू संस्कृति हमको बहुत कुछ सिखाती है। वसुधैव कुटुंबकम हमारा ही है, क्योंकि हम पूरे विश्व को जब अपना परिवार मानते हैं तो यहाँ हमारी जो संस्कृति है वो हमको जोड़ने का काम करती है, तोड़ने की बात नहीं करती है। तो जो बात उन्होंने कही है, मैं उन बातों से इसलिए इत्तेफाक करता हूं कि मैं भी एक हिंदुस्तानी हूं, और हिंदुस्तानी होने के नाते हिंदू कोई रिलीजन नहीं है, हिंदू हमारी संस्कृति है। इसलिए अभी चूंकि हमारा समाज बहुत शिक्षित नहीं है, जिस दिन शिक्षित हो जाएगा ये खुद कहेगा मैं हिंदू हूं। क्योंकि हिंदू इसलिए है क्योंकि हम जब हिंदुस्तान के बाहर जाते हैं तो हमारा नीला पासपोर्ट सबका एक साथ होता है, उसमें कोई पासपोर्ट किसी का बदला नहीं जाता है कि ईसाई है इनका बदल दिया जाए, मुसलमान है इनका बदल दिया जाए, हिंदू है तो इनका दूसरा रहेगा, ऐसा नहीं है। और भगवा तो प्रकाश का प्रतीक कलर है, उसको तो सबको मानना चाहिए। और हम तो अपने महाराज जी की प्रशंसा इसलिए करते हैं कि उत्तर प्रदेश देखिए आज चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है, कि भगवे में, क्योंकि भगवा प्रकाश का प्रतीक है। सुपरस्टार रजनीकांत फिल्म जेलर के प्रमोशन को लेकर लखनऊ में है। कल शाम रजनीकांत ने सीएम योगी से मुलाकात की। सीएम हाउस में रजनीकांत का स्वागत सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया, तो वहीं गाड़ी से उतरते ही रजनीकांत ने सीएम योगी के पैर छुए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। साउथ सुपरस्टार रजनीकांत अपनी फिल्म जेलर की सक्सेस के बाद अब 3 दिन के यूपी दौरे पर हैं। इसी कड़ी में थलाइवा एक्टर ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से उनके घर पर जाकर उनसे मुलाकात की है। मुलाकात के बाद रजनीकांत ने कहा कि मैं 9 साल पहले मुंबई में एक समारोह में अखिलेश यादव से मिला था और तब से हम दोस्त हैं, हम फोन पर बात करते हैं। 5 साल पहले जब मैं यहाँ शूटिंग के लिए आया था, लेकिन मैं उनसे नहीं मिल सका, अब वो यहाँ है, इसलिए मेरी उनसे मुलाकात हुई है। फर्रुखाबाद में पांचाल घाट पर गंगा नदी खतरे के निशान से 30 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। गंगा के रौद्र रूप के चलते पांचाल घाट पुल के नीचे पुलिस का पहरा रहता है। ऐसे में कुछ नाबालिग बच्चे चंद पैसों के लिए नदी के पुल के ऊपर छलांग जाली से लगाकर करतब दिखाने का काम करते हैं। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह मासूम बच्चे पुल की जाली के ऊपर से गंगा नदी में छलांग लगा रहे हैं। पुलिस की लापरवाही इन मासूम बच्चों की जान पर भी भारी पड़ सकती है। और वो करेंगे 4 मिनट में 18 मंडल की खबरों का। प्रयागराज से सब एसपी नेता पर छेड़खानी का केस दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि महिला ने यह केस दर्ज कराया है। प्रतापगढ़ में प्रयागराज अयोध्या राजमार्ग पर अनियंत्रित हुई पिकअप, नशे में धुत चालक ने आधा दर्जन लोगों को रौंदा। हादसे में युवती समेत 5 लोग घायल, पुलिस ने चालक को किया गिरफ्तार।
इटावा में पुलिस और लुटेरों की हुई मुठभेड़, 2 अंतर जनपदीय शातिर लुटेरों को किया गया गिरफ्तार। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर शुरू की कार्रवाई। बरेली में कावड़िए को रोड पर गलत साइड चलना पड़ा भारी, पिकअप ने मारी जोरदार टक्कर, कावड़िया गंभीर रूप से हुआ घायल, इलाज के लिए अस्पताल में कराया। आगरा में आवारा सांड ने साइकिल सवार को मारी टक्कर, साइकिल सवार गंभीर रूप से हुआ घायल, लाइव वीडियो आया सामने। आगरा के कमला नगर क्षेत्र का है मामला। अयोध्या में हजारों मठ मंदिरों में झूला उत्सव शुरू, सभी मंदिरों में अपराह्न देव विग्रहों को मणि पर्वत क्षेत्र में ले जाकर झुलाया जाएगा झूला। मणि पर्वत झूला मेला पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त। फर्रुखाबाद में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रेन से कटकर मौत, मौके पर पहुंचे परिजनों ने की युवक की शिनाख्त। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। संत कबीर नगर जिले के निजी अस्पताल में उपचार के दौरान महिला की मौत, परिजनों ने काटा जमकर हंगामा। अस्पताल के जिम्मेदारों में परिजनों के साथ की मारपीट, सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस, कई लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज। आगरा में स्कूल के बाहर 2 छात्र गुटों में जमकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। हरि पर्वत क्षेत्र के एक कॉन्वेंट स्कूल का है मामला। फर्रुखाबाद में चोरों का आतंक जारी, चोरों ने देर रात एक ही गांव में 3 घरों को बनाया निशाना, सोने चांदी के जेवरात सहित की लाखों रुपए की चोरी, पुलिस मामले में कर रही जांच। देवरिया में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने लगाया चौपाल, सभी ग्रामीणों की समस्याएं सुन किया त्वरित समाधान। फर्रुखाबाद में मायके न भेजे जाने से नाराज विवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा अस्पताल। आगरा में 2 गुटों में जमकर हुई मारपीट, बीच सड़क पर जमकर चले बेसबॉल के डंडे, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। थाना सदर के बिंदु कटरा क्षेत्र का है मामला। औरैया में तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से बाइक सवार की दर्दनाक मौत, सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा अस्पताल। फर्रुखाबाद में जानवर चराने गए युवक की अमृत सरोवर तालाब में डूबकर हुई मौत, परिवार में मचा कोहराम। मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मौधा का है मामला। आगरा में मामूली बात पर 2 नशेबाज आपस में भिड़े, मारपीट की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। थाना सदर क्षेत्र के अटल चौक के पास का मामला। मथुरा में साधु भेषधारी ने की मासूम की जमीन पर पटक कर हत्या, स्थानीय लोगों ने साधु भेषधारी को जमकर पीटा, सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। एटा में वर्तमान प्रधान को शराबी ने उठाकर रोड पर पटका, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। कोतवाली नगर क्षेत्र के टीपी नगर का है मामला। कानपुर में शॉर्ट सर्किट से सिनेमाघर मल्टीप्लेक्स की सीट में आग लगने से मचा हड़कंप, जूही थाना अंतर्गत साउथ एक्स सिनेमा हॉल के स्क्रीन 3 की घटना। मिर्जापुर के संत नगर थाना इलाके के प्यूरी गांव में थाने से फरार हुआ दबंग, बुजुर्ग महिला चंद्रपति देवी की पीट कर हत्या कर फरार हुआ दबंग, पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर शुरू की कार्रवाई। शाहजहांपुर में इलेक्ट्रॉनिक सिटी बस पर गिरा बिजली का खंभा, गनीमत रही बस में नहीं था कोई भी यात्री, चौक कोतवाली क्षेत्र के कपूर अस्पताल के पास की घटना। लखीमपुर खीरी में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की हुई मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल, सूचना पर पहुंची जीआरपी ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा अस्पताल। लखीमपुर खीरी में लेखपाल का विरासत दर्ज कराने के नाम पर रिश्वत लेने का वीडियो वायरल, लेखपाल ने एक परिवार के 5 लोगों की विरासत चढ़ने के नाम पर ली रिश्वत, तहसील गोला में तैनात बताया जा रहा है लेखपाल। बाराबंकी में केमिकल भरा तेज रफ्तार टैंकर हुआ नियंत्रित, हाईवे किनारे डिवाइडर से टकराकर पलटा टैंकर, भीषण आग लगने से हाईवे पर लगा लंबा जाम।
आगरा में मामूली विवाद को लेकर दबंगों ने एक युवक को जमकर पीटा। दबंगों की पिटाई का वीडियो हो रहा सोशल मीडिया पर वायरल। युवक गंभीर रूप से हुआ घायल, परिजनों ने कराया अस्पताल में भर्ती। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।